तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां इसका पिछला पार्ट खत्म हुआ था, जहां इस डीमन केप का लॉर्ड हंसते हुए मालूम के सामने अपीयर हुआ होता है, जिसे देख के मालूम सोचता है क्या ये इस डीमन केप का ट्रू लॉर्ड है। मुझे लगता है कि मैंने इस मॉन्स्टर को मॉन्स्टरिकोपीडिया में देखा है, एक क्लाउड मेज जो अटैक और कंट्रोल दोनों स्किल को पोजेस करता है, जो अपने शिकार को तब तक तड़पा तड़पा के मारता है जब तक कि वो पूरी तरह मर ना जाए। द फ्रोस्ट बोन स्केलेटन किंग, वहीं हम उस लॉर्ड मॉन्स्टर को देखते हैं जिसका नाम फ्रोस्ट बोन स्केलेटन किंग होता है, जो एक क्लाउड मेज होता है। वहीं मालूम वहां से भागते हुए सोचता है वो आइस ब्रस्ट बॉम्ब जो अभी फटा है वो जरूर इसी का जाल होगा। ये एक रेयर सी रैंक लॉर्ड मॉन्स्टर है तो मैं इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता, मुझे जल्दी सीचन को उस आइस से फ्रीज कराना होगा। तभी हम देखते हैं वो फ्रोस्टबोर्न किंग मालोंग के पैर पे अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिस वजह से मालोंग वहीं पे गिर जाता है। इधर वो फ्रोस्टबोर्न ये देख के काफी ज्यादा हंस रहा होता है। वहीं मालोंग के हाथ पे लगा वो ब्रिस्ट बैंड उससे कहता है वार्निंग, तुम्हारे लेफ्ट पैर पे इंजरी को डिटेक्ट किया गया है, क्या तुम इस असाइनमेंट से हार मानना चाहते हो? जो सुन के मालोंग कहता है नहीं, मैं इसके लिए रिफ्यूज करता हूँ। साथ ही वो सोचता है मुझे जल्दी सी चैन के आइस को ब्रेक करना होगा, जिसके साथ ही वो अपने क्लाउड चैन के प्यूरिफिकेशन ओरिजिन का यूज करके सी चैन के आइस को मेल्ट करने लगता है और कहता है अगर मैं इसे इस आइस से फ्री कर देता हूँ तो हमारे पास थोड़ा बहुत होप हो सकता है इस मॉन्स्टर से बचने का। तभी वो फ्रोस्टबोर्न किंग मालोंग के हाथ पे अटैक करके उसे भी इंजर्ड कर देता है, जिस वजह से उसका प्यूरिफिकेशन भी फेल हो जाता है। वहीं हम उस फ्रोस्टबोर्न किंग को देखते हैं जो अपने आइस बोन स्पाइक्स का यूज करके मालोंग के साथ खिलौने की तरह खेल रहा होता है। वहीं मालोंग के हाथ में लगा हुआ वो ब्रिस्ट बैंड उससे बार बार कह रहा होता है डेंजर को डिटेक्ट किया गया है, तुम्हारा हार्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्या तुम इस असाइनमेंट से हार मानना चाहते हो? जो सुन के मालूम कहता है हार मानना क्या, ये इसलिए क्योंकि मैं हमेशा हार्डशिप से डरता हूँ, जिस वजह से ही मैं हमेशा सबसे पीछे रह जाता हूँ और बाकी लोग मुझे बुली और इग्नोर किया करते हैं। हमने अपने लाइफ को खतरे में डाल के एक साथ इस डीमन केव के अंदर आए थे और हमारे पास फाइनली एक चांस है जिससे कि हम अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हैं, तो मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता। साथ ही हम देखते हैं वो दोबारा उठ के अपने प्यूरिफिकेशन ओरिजिन को यूज करने लगता है। तभी वो फ्रोस्टबोर्न किंग एक बार और मालोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो मालोंग को लगने ही वाला होता है कि तभी सीचेन उस आइस से फ्रीज हो जाता है और अपने डिवाइन फ्लैश का यूज करके मालोंग को उस अटैक से दूर कर देता है। वही मालोंग सीचेन को देख के कहता है तो अंत में तुम खुद ही उस आइस से अपने आप को ब्रेक फ्री कर लिए, जिसपे सीचेन उससे कहता है नहीं, तुमने इसमें मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, बिना तुम्हारे हेल्प के मैं इतनी जल्दी फ्री नहीं हो पाता, तो क्या तुम्हारे घाव अभी ठीक है? जिसपे मालोंग कहता है हाँ, ये उतना ज्यादा भी नहीं है, मैंने ब्लीडिंग को पहले ही रोक दिया है, लेकिन ये मॉन्स्टर एक रेयर सी रैंक क्लाउड लॉर्ड फ्रोस्टबोर्न स्केलेटन किंग है, तो हमें इसे संभल के रहना होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा टफ है। अगर हम एक बार और इसके अटैक से हिट हो गए तो हम दोबारा अपने आप को फ्री नहीं करा पाएंगे। वहीं हम देखते हैं वो फ्रोस्टबोर्न किंग एक काफी बड़े आइस ब्रस्ट बम को क्रिएट कर लिया होता है, जो देख के मालोंग घबराते हुए कहता है आखिर ये इतने बड़े आइस ब्रस्ट बम को कैसे कास्ट कर सकता है, आखिर हम लोग इस अटैक को कैसे डॉज कर सकते हैं? वहीं वो आइस ब्रस्ट बम वहाँ पे फट जाता है, जिस वजह से वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जो देख के वो फ्रोस्टबोर्न किंग काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है वो दोनों वहाँ पे सही सलामत खड़े होते हैं। वहीं हम सीचन को देखते हैं जो अपने लेवल 60 के इनफॉर्नल डेथ नाइट के क्लास को चेंज कर लिया होता है, जो खुद भी एक क्लाउड वॉरियर होता है, जिस वजह से उसके पास फ्रोस्ट फिजिक होता है, जिससे कि उसका कोल्ड रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है। वहीं ये देख के मालूम कहता है सीचन आखिर ये कौन सी पावर है, तुम तो एक लाइटनिंग असासिन थे, तो आखिर तुमने ये कैसे किया? क्या इसका मतलब कहीं तुम उन टॉप नॉच जीनियस डुअल अवेकनर्स में से तो नहीं हो? वहीं सीचन दोबारा अपने क्लास को स्विच करते हुए कहता है मुझे माफ करना, मेरे मिसकैलकुलेशन की वजह से तुम तीनों खतरे में पड़े हो, लेकिन तुम्हें अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। वहीं हम देखते हैं वो अपने प्रोगोट्री राक्षसा के क्लास को चेंज कर लेता है। वहीं ये देख के तुम मालूम पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है अगर हम जनरली बात करें तो एक अवेकनर एक सिंगल क्लास को ही अवेक कर सकता है और बस रेयर केसेस में ही कोई ऐसा होता है जो दो क्लास को अवेक कर पाता है, जिस वजह से उनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो काफी इनक्रेडिबल होता है, जिन्हें हम डुअल क्लास होल्डर कहते हैं। इस पूरी दुनिया में लगभग 10 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने डुअल क्लास को अवेक किया है, और अगर इस जैसे टैलेंट के बारे में किसी गिल्ड रेडर टीम को पता चल जाए तो वो किसी भी कीमत पे उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। और अभी मैं जिस चीज को अपने सामने देख रहा हूँ वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन क्लास को पोजेस करता है और इसका हर एक क्लास काफी टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वहीं सीचन अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना को मैक्सिमम आउटपुट पे करके उस फ्रोस्टबोर्न किंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के मालूम कहता है इस फ्रोस्टबोर्न किंग के अंदर से अभी जो ऑपरेसिव ऑरा निकल रहा था वो सीचन के ब्लड के सामने पूरी तरह से गायब हो गया है। इधर सीचन अपने ट्रिपल ग्रेविटी स्ट्राइक हाइपरमास मोड का यूज करके उस फ्रोस्टबोर्न किंग के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस वजह से वो 5000 एक्सपीरियंस के साथ लेवल अप कर लेता है। साथ ही वो एक आइसबोर्न स्पाइक को भी ऑब्टेन करता है। वहीं मालूम कहता है जैसा कि तुमसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तुमने एक रेयर सी रैंक लॉर्ड मॉन्स्टर को वन शॉट में ही मार दिया, जिसपे सीचन उससे कहता है वो दोनों अभी भी उस बर्फ में जमे हैं, तो क्या तुम उन्हें फ्री कर सकते हो? जो सुन के मालूम भागते हुए कहता है ओ, मैं तो उन दोनों के बारे में भूल ही गया था। इधर सीचन अपने पावर ऑफ ग्लूटिनिंग का यूज करके उस फ्रोस्टबोर्न किंग को डिवोवर कर लेता है। वहीं हम उस फ्रोस्टबोर्न किंग के
की क्लास को देखते हैं जिसका टोटल पावर आउटपुट 7 स्टार होता है, जो देख के सीचेन कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं उस ड्रीम स्पेस से बाहर किसी न्यू क्लास को एक्वायर किया है। साथ ही ये ड्रोन कैमरा उस आइस ब्रस्ट की वजह से ये खराब हो चुका है, जिस वजह से मेरा एबिलिटी पब्लिकली एक्सपोज नहीं हुआ और हमारे पास अभी काफी ज्यादा टाइम बचा है, तो हम लोग स्मूथली परफेक्ट स्कोर को पा सकते हैं। तभी उसका सिस्टम उसे बताता है तुम्हारा लाइटनिंग असासिन का क्लास प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हुआ है, जिस वजह से तुमने एक एट्रीब्यूट पॉइंट को ऑब्टेन किया है जिसे तुम अपने क्लास के पावर स्टार में एलोकेट कर सकते हो। जिसके साथ ही हम गोंगटिंग के टीम को देखते हैं जो उस डी रैंक डीमन केव टॉक्सिक वाइन कार्वेन के लॉर्ड जाइंट डिवोरिंग फ्लावर जो डी रैंक फ्लोरा मेज होता है उससे फाइट कर रहे होते हैं, जहां गोंगटिंग के टीम मेंबर कहते हैं तो ये स्ट्रेंथ एक डी रैंक बॉस का है, मैं इसे अब और नहीं रोक सकता, इसका डिफेंस काफी ज्यादा हाई है, हम इसके डिफेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। वहीं वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करके उन्हें दूर कर देता है, जो देख के वो कहते हैं हमने अपने ट्रेनिंग के दौरान कभी भी इस जैसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का सामना नहीं किया है, अब हम क्या करें, हम केवल गिल्ड मास्टर के ऊपर ही निर्भर हो सकते हैं। साथ ही वो किसी से कहता है क्या जो पावर गैदरिंग है वो अभी फिनिश नहीं हुआ। वहीं हम देखते हैं दो चेंटर्स अपने पावर को गैदर करके गोंगटिंग के अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जिस वजह से गोंगटिंग का स्ट्रेंथ और एलिमेंटल पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो देख के गोंगटिंग कहता है इस मॉन्स्टर से डील करने के लिए अब ये काफी है। साथ ही वो तेजी से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके अपने न्यूक्लियर वॉरियर के इंसिनरेटिंग ब्रेड पियर्सिंग ब्रस्ट का यूज करके उस मॉन्स्टर को मार देता है, जो देख के उसके टीम मेंबर्स खुश होते हुए कहते हैं जैसा कि हम गिल्ड मास्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं वो ड्रोन उन सबसे कहता है कांग्रेचुलेशन, गोंगटिंग के टीम ने सक्सेसफुली इस डी रैंक डीमन केव को क्लियर कर दिया है, जिसे क्लियर करने में उन्हें 35 मिनट का समय लगा है, जो सुन के वो हंसते हुए कहते हैं हमने एक्चुअली एक डी रैंक डीमन केव को आधे घंटे में ही क्लियर कर दिया, ये अचीवमेंट काफी ज्यादा बड़ा है, कोई भी हमारा मैच नहीं कर सकता। इस डी रैंक डीमन केव के 3x मल्टीप्लायर सिस्टम के हिसाब से हमने टोटल 150 पॉइंट को ऑब्टेन किया है, ये एक परफेक्ट स्कोर है जो स्कूल में न्यू रिकॉर्ड को भी सेट कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी उस डीमन केव से बाहर आ गए होते हैं, जहां गोंगटिंग के टीम मेंबर्स कह रहे होते हैं इवन एक लोवेस्ट रैंक एफ रैंक डीमन केव को क्लियर करने में भी दूसरों को एटलीस्ट घंटों का समय लगता है, तो तुम कचड़ो तुम सब असाइनमेंट से हार मान के बाहर आए हो। वहीं कई स्टूडेंट्स अभी भी उस डीमन केव के ट्रोमा में पड़े होते हैं, जहां वो कांपते हुए कहते हैं प्लीज मुझे मत मारना। तभी वो सीचन के टीम को देखते हैं, जिन्हें देख के वो कहते हैं जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है तुम इन कचड़ों के जैसे ही उस असाइनमेंट से हार मान लिए हो, अगर सीचन नहीं होता तो तुम तीनों इस असाइनमेंट में इंटर भी नहीं कर पाते। तभी गोंगटिंग गोंगचेन को रोकते हुए कहता है जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ आ चुके हैं, तो चलो चल के पहले उन्हें ग्रीट करते हैं। वहीं वो वाइस प्रेसिडेंट केरल केवेंडिस क्लैपिंग करते हुए कहते हैं ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आज हमने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को विटनेस किया है। वहीं गोंगचेन वाइस प्रेसिडेंट को देख के कहता है ये पर्सन जो प्रिंसिपल के बगल में खड़े हैं वो एक वर्ल्ड पावर है और ये हमारे पास ही आ रहे हैं। वहीं गोंगटिंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और सीचन के पास जाते हुए कहते हैं तुम सही में काबिले तारीफ हो, तुमने एक डी रैंक डीमन केव को 21 मिनट में ही क्लियर कर दिया। इवन एक प्रोफेशनल गिल्ड रेडर टीम्स को भी इतने कम समय में एक डी रैंक डीमन केव को क्लियर करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तुम ट्रूली में ब्रिलियंट हो। जो सुन के गोंगचेन शौक होते हुए कहता है क्या इन चारों ने सक्सेसफुली उस डी रैंक डीमन केव को क्लियर कर दिया है, और वो भी बस 21 मिनट के अंदर। इधर सीचन सोचता है केरल केवेंडिस वर्ल्ड गिल्ड अलायंस का वाइस प्रेसिडेंट, जो आज के समय में इस वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट पावरफुल फिगर में से एक है, लेकिन आखिर ये यहाँ क्यों आया है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट सीचन से कहते हैं तुम्हारा नाम शायद से सीचेन है, मैं इसे याद रखूंगा। साथ ही वो कहते हैं ऐसा लगता है कि ये ट्रिप उतना ज्यादा बेकार भी नहीं गया, और हाँ गोंग फैमिली के यंग मास्टर का परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया था। इतने यंग एज में ही एक टीम को डी रैंक डीमन केव के अंदर लीड करना, ऐसा लगता है गिल्ड मास्टर गोंगलिंग ने तुम्हें काफी अच्छा सिखाया है। जो सुन के गोंगलिंग कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, जिसके साथ ही वो वहाँ से जाते हुए प्रिंसिपल से कहते हैं तुम ओल्ड गीजर, तुमने इस बार जैकपॉट को हिट किया है। वहीं गोंगसवांग कहता है तो मैं तुम दोनों को इस असाइनमेंट के रिजल्ट के बारे में बताता हूँ, तो जैसा कि तुम दोनों के स्कोर्स के हिसाब से ये असाइनमेंट ट्राई हो गया है, तो मैं ये अनाउंस करता हूँ कि तुम दोनों की टीम एम्पायर गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए एलिजिबल है। साथ ही कैप्टन गोंगटिंग और सीचन दोनों ही एम्पायर गिल्ड के कोर मैनेजमेंट पोजीशन के लिए गारंटेड है, और उस 1 मिलियन वीआईपी प्राइज मनी को तुम दोनों आपस में इक्वली बांट लो। जो सुन के सीचन सोचता है तो अब इस असाइनमेंट से मैं 50,000 युआन को ही जीत सकता हूँ, लेकिन मैं क्विंग जी से प्रॉमिस किया था कि मैं 1 महीने के अंदर ही उसे पे बैक कर दूंगा। ऐसा लगता है कि मुझे अब कोई और रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि मैं जल्द ही 50,000 युआन को अर्न कर पाऊं। तभी गोंगटिंग कहता है इस यूनिवर्सिटी में केवल एक ही चैंपियन रह सकता है, तो सीचन मैं तुमसे एक 1-on-1 ड्यूल करना चाहता हूँ। जो सुन के वो सभी शौक हो जाते हैं। वहीं गोंगसुआन गोंगटिंग से कहता है आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, जो असाइनमेंट है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, ये टाई इस फर्स्ट प्लेस के लिए एक परफेक्ट आउटकम है, और ऊपर से सीचन कभी भी एक एक्स्ट्रा मैच के लिए एग्री नहीं करेगा। तभी सीचन कहता है तो अगर मैं जीत गया तो मैं वो पूरा 1 मिलियन प्राइज रख लूंगा, जिस पे गोंगटिंग कहता है अगर तुम मुझे हरा देते हो तो फिर ठीक है। वहीं ये देख के वो वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं ऐसा लगता है कि ये परफॉर्मेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं सीचन गोंगटिंग से कहता है तो बोलो आखिर तुम इसे कैसे सेटल करना चाहते
सकते हो। और इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ गाइस, अभी तक इस महानवा के इतने ही चैप्टर रिलीज हुए हैं, तो जैसे ही इसके न्यू चैप्टर आएंगे मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। धन्यवाद।